Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to our channel. For today our topic is Doctrine of Lis Pendens, जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन। जनरल वे में मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस क्या कहता है। ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में है किसी केस में, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपल मीनिंग पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग। ठीक है, क्या लिखा है, इफ़ एनी सूट विच इज़ नॉट कल्यूसिव। कल्यूसिव वर्ड का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, कल्यूसिव वर्ड का मतलब दो पार्टी ने ऐसे ही बिना किसी मतलब के ही केस ने दायर कर दिया हो। ठीक है, उनका कुछ है ना पर्सनली क्या है फिनेंशियली इंटरेस्ट हो, उस मकसद के लिए उन्होंने केस दायर नहीं कर दिया हो, तो वर्ड लिखा है इफ़ एनी सूट विच इज़ नॉट कल्यूसिव। ठीक है, एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी या एंड इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में है। और वो केस कहाँ पेंडिंग है, केस पेंडिंग है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जो जिसकी अथॉरिटी कहाँ है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को ना तो क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ना ही अदरवाइज डेल्ट कर सकते हो। अदरवाइज डेल्ट मतलब हम क्या करते, ना ही आप उसको मोर्गेज पे चढ़ा सकते हो या किसी पार्टी द्वारा उसको अदरवाइज डील्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हो, आप कोर्ट की परमिशन से कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया क्या बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। वर्ड ही लिख रखा है लिस पेंडेंस, लिस में सूट जो पेंडिंग है किसी केस में। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि हम कब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ड्यूरिंग द पेंडेंसी। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी का मतलब होता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू डिस्पोजल ऑफ केस। और यहाँ वर्ड लिख दिया कि यदि कोई पर्सन उसे ट्रांसफ़र कर देता है तो वो ट्रांसफ़र क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। देखो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि क्या होता है, जो यदि थर्ड पर्सन को भी हम ट्रांसफ़र कर देते ना, तो जो थर्ड पर्सन है वो कोर्ट के डिसीजन से क्या होता है, बाउंड होता है। इसके हम बहुत इंपॉर्टेंट साइटेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला साइटेशन है विलामी वर्सेस हवाइन। विलामी वर्सेस हवाइन एक ऐसा केस है जिसके थ्रू ये जो डॉक्ट्राइन है इंडिया में आया था। फिर सेकंड जो केस है फयाज हुसैन वर्सेस प्राग नारायण, जिसने कहा कि दिस सेक्शन बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। देन फिर थर्ड है अनुपाली चेटियार वर्सेस मालाचंदी, इट अप्लाई ऑन कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री ऑल्सो, कि इसने कह दिया कि जो लिस पेंडेंस का जो डॉक्ट्राइन है वो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पे भी एप्लीकेबल होता है। और कृष्णप्पा वर्सेस मालविया में कहा इट अप्लाइज टू को डिफेंडेंट ऑल्सो, कि जो लिस पेंडेंस का केस है वो पार्टी पे ही नहीं को डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।